एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी परिस्थितियों के साथ बहुत ही जिम्मेदारी से जूझ रहे होंगे। मैं हूं शीतल और मैं हमेशा आपके लिए लेके आती हूं ज़िंदगी के कुछ ऐसे सवाल जो हमें हर जगह नहीं मिलते। हम अपने आप से पूछते रहते हैं, हम हर तरह से ढूंढते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं क्योंकि ये जुड़ा हुआ होता है स्पिरिचुअलिटी के साथ, गॉड के साथ, अपने इनर पावर के साथ, अपने पहचान के साथ। हाँ, आज मैं ऐसे ही एक और बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक लेके आई हूँ जो है तो बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन शायद हम उसको शब्दों में जोड़ के अपने लाइफ में ला के एक ठहराव दे के उसे देख नहीं पाते हैं, इसे इधर उधर बिखेर के रखते हैं। हम उसे एक ऑल टुगेदर एक पैकेज बना के अपने सामने रखें, कुछ वर्ड्स दे के देखें, अरे हाँ ये चीज़ है जो मुझे करना चाहिए, मेरी ज़िंदगी के साथ करना चाहिए। हमेशा ये होता है कि हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स को हम वर्ड्स में उतार के नहीं ला पाते, हमारे सवालों को हम वर्ड्स में उतार के नहीं ला पाते। हमारे अंदर के बहुत सारे सवाल इमोशन बन के तो सामने आ जाते हैं, लहू बन के, हंसी बन के, लेकिन वर्ड्स बन के सामने आ नहीं पाते। मैं यही कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसे लफ्ज़ आपके सामने रखूँ जो आपके सवाल हों, मेरे सवाल हों, आपके जवाब हों। और हाँ, मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि मुझे जितने भी देख रहे हैं, 1, 2, 10 जितने भी देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। आपका ढेर सारा प्यार भेज सकते हैं और ऑल टुगेदर हम ये ज़िंदगी वाली जो मिस्ट्री है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ में आपकी प्रॉब्लम्स अगर कुछ हो, कुछ अगर आप शेयर करना चाहते हो तो मैं अपना मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप प्लीज़ मुझे मेल करिए। अगर कोई भी इशू है लाइफ में, आप चाहते हो कि मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूं, आपको हेल्प करने की कोशिश करूं। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी जो इमोशंस हैं किसी चाहने वाले को तो बोल नहीं पाते, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई ऐसा हो जो हमें सुने, तो मैं हूँ वो सुनने वाली। आप मुझे शेयर कर सकते हैं आपके प्रॉब्लम्स और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मेरी तरह से जितना हेल्प हो सके मैं आपको करूँ। तो ये हुई अब जिस्ट वाली बात। अब आते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। बैकग्राउंड म्यूजिक को प्लीज़ अवॉइड करिएगा। लाइफ में ना हम जीते कैसे हैं, आप जीते कैसे हैं, मैं जीती कैसी हूँ। सुबह उठते हैं, शाम को सोने जाते हैं, उस बीच में जितना भी सब करते हैं, काम करते हैं, कुछ काम फेथ के ऊपर होता है, कुछ अपने ऊपर विश्वास करके होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ होते हैं ना जो हम डर से कर रहे होते हैं, जो हम स्क्वीज़ होके अंदर से कर रहे होते हैं, जो बिना मन के कर रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, जब हम अपनी खुल के ज़िंदगी जीते नहीं हैं, हम अपनी जो लाइफ है, हम अपनी जो स्टोरी है खुल के नहीं जीते हैं, खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं, खुल के फ्रीली कर नहीं पाते हैं, किसी के दबाव में हो, कोई सोशल सर्कमस्टांसेस की वजह से हो, किसी न किसी चीज़ में एक डर बैठा रहता है हमारे अंदर कि अगर मैं करूँ तो क्या होगा। तो मैं आपको ना आज ऐसी 4 चीज़ें बताने वाली हूँ जो आप अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप सही ट्रैक पे हैं एंड इवेंचुअली यू आर गोइंग टू आप एक ऐसे पोजीशन में आके पहुंच जाएंगे जहां आप मेरी तरह दूसरों को भी ये चीज़ बोल रहे होंगे। और अगर ये 4 चीज़ आपके उस पॉलिसी से, लाइफ के एथिक्स से मैच कर जाती हैं तो प्लीज़ जान लीजिए कि आप सही डायरेक्शन पे है। देखिए, सब कोई सही पाथ पे है, लेकिन एज आई सेड, भगवान को पाने का एक होता है छोटा रास्ता, एक होता है बड़ा रास्ता, लेकिन हर रास्ता उन्हीं की तरफ जाता है। खैर, चलिए आज चलते हैं आज के पॉइंट पे, ज़िंदगी कैसे जिया जाए। 4 पॉइंट पे मेरी ज़िंदगी डिपेंड करती है, मेरी ज़िंदगी टिकी हुई है और मुझे लगता है अगर ये बेसिक 4 पॉइंट आपके लाइफ में है ना, ये बहुत ही पावरफुल 4 पॉइंट है। आपको किस तरह से आपकी ज़िंदगी जीना है, आपको क्या बनना है, क्या है वो क्राइटेरियाज जो जब आप खुद अपनी ज़िंदगी को कई सालों बाद या अपनी एंड स्टेज में बैक टू योर लाइफ एक आप फ्लैशबैक की तरह देखेंगे, तब आपको लगेगा कि मैंने यार ये ज़िंदगी जिया और मुझे किसी भी बात का ना रिग्रेट है ना गिल्ट है। क्या है ये 4 चीज़? पहली चीज़, बी रियल। हमेशा रियल रहिए, जो आप अंदर से हैं वो बाहर को दिखाइए। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों में रियल रह जाते हैं, क्योंकि मेरी आदत है, जो मैं अपना चीज़ बता रही हूँ कि हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ कॉशियसली करती हूँ, मुझे पता होता है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता होता है मैं क्या नहीं कर रही हूँ। तो मैं हमेशा ये आई एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीवन कि जो वो है वो रहे, जो अंदर है
वो रहे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, लोगों को पता नहीं होता है कि वो इतने प्रोग्राम्ड अंदर से होते हैं, उनको लगता है कि हम जो है अंदर वो ही बाहर हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऑटोमेटिकली उनका ना वो प्रोग्रामिंग चलता है जब वो एक्सप्रेस करते हैं, जब वो अपने एक्शन में वो दिखाते हैं कि अंदर तो कुछ और चल रहा है, लेकिन बाहर वो लोग कुछ कर देते हैं दूसरा, कुछ कह देते हैं दूसरा, अपना एक्शन ही कुछ अलग हो जाता है। फिर वो लोग वो पीछे देखते हैं, बोलते ओह ये मुझे नहीं करना चाहिए था, या फिर किसी किसी को तो ये लगता है हाँ यही सही है। तो हमेशा ना जब हम अनरियल होके दुनिया के साथ कांटेक्ट करते हैं या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं या यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे अंदर में ना एक अजीब सा फीलिंग होता है, अजीब सा लाइक एक स्क्वीजिंग हार्ट जैसा फीलिंग होता है, अजीब सा इमोशन होता है, हमें अच्छा फील नहीं होता है। और आज नहीं तो कल अगर आप इस चीज़ को सुधार ना लेना तो ये आपका ज़िंदगी जीने का तरीका हो जाता है, जो अगेन इट गेट्स एडेड टू योर कर्मा। तो शुरू से अगर आप नहीं हैं या फिर आप कंफ्यूज हैं, तो हर वो थॉट, हर वो वर्ड्स, हर वो एक्शन को, हर वो थॉट्स को ऑब्जर्व करिए कि आप कह क्या रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं, कितने अंदर से जो हैं आप बाहर हैं। मुझे पता है कभी कभी ऐसे रियल रहना आपको बड़ी अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट कर देती है, अजीब सा परिस्थिति सामने आ जाता है कि हाँ ये बोलूँ ना बोलूँ, ये बोलने से ही होगा। लेकिन हमें एक बात जो सच है, जो मैं मान के चलती हूँ, अगर आप अपने आप को हमेशा रियल रखना चाहते हैं, इट्स नॉट टफ, देर आर वेज। आप अपने आप को आप मैनिपुलेटिव ना होके भी, कैलकुलेटिव ना होके भी रियल रख सकते हैं। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आपको सब कुछ बोलना है, तरीका होता है बात बोलने का। तो हमेशा रियल रहिए, जो है वही शो करिए, जो है बाहर दुनिया को शो वही शो करिए, जो है अपने आप को शो करिए। सिर्फ बंद कमरे में नहीं, जब बाहर निकलते हैं तब वही बन के निकलिए जो आप हैं। फर्स्ट पॉइंट, बी रियल। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी फियरलेस। देखिए जो फियरलेस है ना वही रियल हो पाता है। अब फियरलेस का क्या मतलब है, कौन से टाइप के डर की बात मैं कर रही हूँ? हर टाइप के डर की, भूत का डर, कुत्ते बिल्ली का डर, इंसानों को डर, कुछ नहीं कर पाने का डर, इनसिक्योरिटी, जिस तरीके का डर आप हो, हर तरीके का डर हटा दीजिए अपने दिमाग से। देखिए डर को लेके ना एक अलग एलाबोरेट वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप ना सब अपने अपने तरीके से सोच के देखिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। डर के कुछ मिलने वाला नहीं है, डर के सिर्फ आप अपने लाइफ की साइकिल को ऐसे अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन साइकिल्स में घूमते रहेंगे। जितनी आप निडर रहेंगे, जितना आप फियरलेस रहेंगे, उतनी रियल आप हो पाएंगे दुनिया के सामने। ये अगेन पहले पॉइंट के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। निडर रहना, देखो अगर आप निडर रह के कुछ करते हो, कुछ बोलते हो, तो हो सकता है ज़माना आपको ख़राब बोले, हो सकता है आपको लोग बुरा बोले, लेकिन जो वो है, जो ऊपर वाला है, जो वहाँ है, जो अंदर है, वो आपको कभी जज नहीं करेगा। एंड अगर ऐसे आप प्रैक्टिकली देखें, टेक्निकली, प्रैक्टिकली, लॉजिकली, तो एक ना एक दिन ये सफ़र आपका ख़त्म होने ही वाला है। ना ये ज़माना आपके साथ जाएगा, ना आपके पड़ोसी, ना आपके परिवार वाले। जाएगा क्या? आपका इंटेंशन, आपका कर्मा, जो आपने एक्यूमुलेट किया हुआ है। तो कर्मा अच्छा एक्यूमुलेट करें। जब आप निडर बनते हैं, जब आप अपने दिल की बात निडर होके बोल पाते हैं, जब आप कोई काम निडर होके कर पाते हैं, तो लोग आपसे सीखते हैं। ये ज़माना बदलता है, पॉजिटिविटी की तरफ चलता है। तो बी फियरलेस। थर्ड पॉइंट, बी अम्बल। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम अगर कुछ फियरलेस होके बोलना चाहते हैं या फिर फियरलेस होके करना चाहते हैं, वो हम एक एग्रेसिव मूड में करें। नहीं, मैं हमेशा से ये मानती हूँ, खैर मैं भी खुद बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, लेकिन मैं धीरे धीरे जैसे इस रास्ते में चलना शुरू की, मैंने अपने आप को बहुत बदला है और आज भी बदल रही हूँ। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन इस रास्ते पे आपको चलना शुरू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल आप चलेंगे, या तो एक शॉर्ट पाथ लेंगे या तो एक लॉन्ग पाथ। तो बी अम्बल। अम्बल होने से मेरा ये मतलब है कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को बाहर रखने के लिए, अपने आप को कुछ बनाने के लिए आपको हमेशा एक हार्ड वे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बातें रखने के लिए आपको हमेशा हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी अम्बल वे में ये एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। अगर मानिए आपको घर वालों से, बहुत छोटा चीज़ ले लेते हैं, घर वालों से कुछ मनवाना है, या फिर अपनी दिल की बात बोलनी है, आप अपनी कोई डिज़ायर बोलनी है, या फिर ऑफिस में हो गया, आपके पार्टनर के साथ हो गया, ज़िंदगी में बड़े से लेके छोटा जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने लाइफ में, जो भी इश्यूज़ हैं अपने लाइफ में, आपको बाहर रखना है और आपको लगता है कि मैं सही हूँ,
तो मुझे अपने आप को बड़ी स्ट्रिक्टली स्ट्रांगली रखना चाहिए। रखिए, स्ट्रांगली रखने का मतलब एग्रेसिवली रखना नहीं होता। भगवान ने बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी हर सच्चाई को एग्रेसिवली रखो, अम्बल बनो। चाहे आपको दुनिया एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन आपका दिल, आपकी अंतरात्मा खुश होती है कि मैं जो हूँ अंदर से अम्बल, जो मेरा नेचर है, मैंने उसे सामने रखा, उस तरीके से चीज़ों को सामने रखा, तो आगे चीज़ ख़राब नहीं होती है। एंड आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि देखिए, जितना अम्बल आप रहेंगे ना, आपके लिए लाइफ उतनी आसान होती जाएगी, क्योंकि लोग आपको उतने इजीली एक्सेप्ट करेंगे, आपकी बातों को एक्सेप्ट करेंगे। एग्रेसिवली कोई बात रखना और बहुत अम्बली बोलना, हो सकता है आप अम्बल होके, आप शांत होके, काम होके कोई बात एक्सप्रेस करेंगे तो वो लोगों को शायद इंस्टेंटली पसंद ना आए, शायद कन्विंसिंग ना हो, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी शांति उनकी तरफ जाएगी, वो पीस उनको ज़रूर पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी और वो आपको समझेंगे। तो बी अम्बल, ज़िंदगी में ये बहुत 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 ज़रूरी है। हम ऊपर से अपने अंदर वो जो अम्बलनेस लेके आए हैं, एग्रेसिवनेस लेके नहीं आए। एंड द फोर्थ पार्ट, हैव फेथ। ये 3 अगर आपकी ज़िंदगी में है, अगर आप रियल हो, अगर आप फियरलेस हो, अगर आप अम्बल हो, ये 3 चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में है तो लाइफ आपकी सॉर्टेड है। और आप ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर शांति से बैठ के अपनी लाइफ को देखो, अपने एक्शंस को देखो, अपनी सोच को देखो, तो आप इजीली समझ सकते हो आप कहाँ पे अनरियल हो, कहाँ पे आप एग्रेसिव हो, कहाँ पे आप फियरफुल हो, एंड कहाँ पे आप उसको बदल सकते हो। और इस सब में आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है उनकी। तो वो रियल हैं, उनका प्रेजेंस रियल है। वो शायद आपके एक्शंस को नहीं देख रहे हैं, आपके अंदर की जो सोच है उसे देख रहे हैं। आप किस सोच से, किस इंटेंशन से चीज़ों को रख रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो हमेशा हमेशा यह फेथ रखिए कि ऊपर वाला आपके साथ है। ये 4 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐसे ढाल लीजिए कि आपको किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े, आप अपने लिए काफ़ी हो, क्योंकि आपके साथ वो हैं। सो आई गेस आज का ये जो चीज़ है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा। ये ऐसे तो बहुत छोटे में मैंने इसे ख़त्म कर दिया, लेकिन ये है बहुत बड़ी चीज़, क्योंकि ये 4 एक ऐसे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो बहुत वास्ट हैं, बहुत बड़े हैं एक इंसान की ज़िंदगी में, एक सोल की इम्प्रूवमेंट में। तो प्लीज़ इसे अपनी ज़िंदगी में ढालिए, चिंतन मनन करिए, अकेले में अपने साथ समय काटिए, भगवान के साथ समय काटिए, अपनी हर प्रॉब्लम उनको ऐसे बताइए जैसे आप किसी फ्रेंड को बता रहे हो, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। फिर देखिए जाके लग सकता है।